हेलो जी, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव ऑटोमोबाइल पॉडकास्ट। मेरा नाम है सत्यम। मैं आ गया हूँ लेकर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज और कुछ ऐसे हैक्स भी जिससे जो आपका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कमाल का हो जाता है। तो चलिए जी, फटाफट से आज के अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। Sunday on Auto Mode with RJ Satyam। तो चलिए, इस वीक की जो टॉप न्यूज है हर बार की तरह सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हो चुके हैं, होने वाले हैं, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई बात करेंगे द मच अवेटेड महिंद्रा 5 डोर थार के बारे में। तो भाई महिंद्रा 5 डोर थार की ना कुछ पिक्चर्स ऑनलाइन जो है लीक हो गई, बड़ा तहलका सा मच गया। क्या कुछ दिख रहा है न्यू 5 डोर थार में डिजाइन वाइज, वो मैं बताने वाला हूं थोड़ी सी देर में। इसके साथ ही साथ इस हफ्ते निसान ने अपने पूरे लाइनअप में दूसरी जो अपनी गाड़ी है एक्सट्रेल, उसको इंडिया में अनवेल कर दिया है। ये 7 सीटर एसयूवी होने वाली है। साथ ही साथ एक्स्टर का डुअल सीएनजी सिलेंडर वाला सेटअप भी अब आपके लिए रेडी हो चुका है। इसकी प्राइसेस शुरू होती हैं 8.50 लाख रुपीस एक शोरूम से। बात अगर टू व्हीलर सेगमेंट की करें तो रॉयल इनफील्ड ने अपनी गुरिल्ला 450 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। प्राइसिंग ऑफ 2.39 लाख रुपीस एक शोरूम। इसकी भी सारी डिटेल्स थोड़ी सी देर में देने वाला हूं मैं आपको। शो चल रहा है संडे ऑन ऑटो मोड मेरे यानी सत्यम के साथ। Sunday on Auto Mode with RJ Satyam। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो न्यू 5 डोर थार है उसकी कुछ इमेजेस जो हैं वो ऑनलाइन लीक हो गई, जिससे कार में क्या कुछ मिलने वाला है उसके बारे में कुछ चीजें जो हैं अब वो बहुत क्लियर हो चुकी हैं। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट की। तो गाड़ी के फ्रंट में अब आपको दिख रही है एक चौड़ी सी 6 स्लॉट ग्रिल, जो कि पहले से बिल्कुल अलग है। साथ ही साथ अब आपको नजर आएंगे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के सेटअप विद सी शेप्ड एलईडी डीआरएल्स। बात अगर साइड प्रोफाइल की करें तो गाड़ी के ORVM पर आपको कैमरा दिख रहा है, फ्रंट में भी कैमरा दिख रहा है, तो इससे 360 डिग्री कैमरा सेटअप जो है ये कंफर्म हो जाता है। बात अगर रियर डोर की करें तो डोर फ्रेम पर आपको एक हैंडल जो है वो नजर आ रहा है डोर ओपन क्लोज करने के लिए, जिस तरीके से हमने स्विफ्ट में देखा था। कुछ और विजिबल चीजों की अगर बात करें तो न्यू एलॉय डिजाइन दिख रहा है। साथ ही साथ एक प्रीमियम लुकिंग साइड स्टेप दिख रहा है फॉर इनग्रेस एग्रेस। बात अगर इंटीरियर की करें तो इंटीरियर में जो लाइटर थीम है वो हमें देखने को मिल रही है न्यू 5 डोर थार में, जो कि अब तक हमें 3 डोर थार में देखने को नहीं मिलती थी। पिछले कुछ शोज में मैं आपको बता चुका हूं कि जो न्यू 5 डोर थार है उसके टॉप वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है, जो कि इस लीक में भी कहीं ना कहीं विजिबल है। साथ ही जो लोअर वेरिएंट है उसमें आपको सिंगल पेन सनरूफ मिलेगा, और जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको ADAS जैसे फीचर्स भी मिलने वाले हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि न्यू 5 डोर थार जो है ये 3 अलग अलग तरीके के इंजन ऑप्शन और ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल होगी। अगले मंथ यानी अगस्त के महीने में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि न्यू 5 डोर थार का लॉन्च जो है वो होने वाला है। बाकी इस गाड़ी की अगर आप एक वीडियो, एक झलक देखना चाहते हैं तो RJ सत्यम सोशल मीडिया पर जो मेरा पेज है इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, वहां आए और इस गाड़ी की ये जो लीक्ड पिक्चर्स हैं उसको जरूर आप देख सकते हैं। तो ये है न्यू 5 डोर थार की वो डिटेल्स जो हमें ऑनलाइन लीक में समझ आई। बाकी थोड़ी सी देर में कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आ रहा हूं आपके लिए, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए संडे ऑन ऑटो मोड मेरे यानी सत्यम के साथ। Sunday on Auto Mode with RJ Satyam। तो जैसा मैंने आज शो के शुरू में आपको बताया था कि रॉयल इनफील्ड गुरिल्ला 450 का जो लॉन्च है वो ऑफिशियली हो चुका है। इसकी प्राइसेस शुरू होती हैं 2.39 लाख रुपीस से और ये जाती हैं 2.54 लाख रुपीस एक शोरूम। आइए बताता हूँ इसकी कुछ डिटेल्स आपको। सबसे पहले तो ये कि इसका जो बेस वेरिएंट है उसको मिलता है डिजी एनालॉग डिस्प्ले लाइक हंटर, शॉटगन। इसका जो पावर आउटपुट है वो सेम है जैसे कि आपको हिमालयन में देखने को मिलता है, पर ये हिमालयन से लगभग 11 किलो हल्की हो जाती है। बात अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की करें तो इसमें आपको मिलता है सेम लिक्विड कूल्ड 452 सीसी का इंजन। गुरिल्ला 450 जो है वो सेम आउटपुट बनाता है ऑफ 40 HP एट 8000 RPM एंड 40 Nm टॉर्क एट 5500 RPM। बात अगर इसके शैसी की करें तो ये भी बहुत हद तक सिमिलर है हिमालयन से, बट इसका जो सब फ्रेम है वो डिफरेंट है। इसमें दोनों ही व्हील्स में
में आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स ऑफ 310 mm एंड 270 mm फ्रंट और रियर में रिस्पेक्टिवली। साथ ही साथ आपको मिलता है इसमें डुअल चैनल ABS। हिमालयन से ही कुछ और सिमिलैरिटीज की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलता है USD फोक टेलीस्कोपिक यूनिट विद अ मोनोशॉक रियर सस्पेंशन। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में टोटल आपको 3 वेरिएंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, एनालॉग, डैश एंड फ्लैश। जो इसका एनालॉग वेरिएंट है वो आपको ग्रे और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। जो डैश और फ्लैश वेरिएंट्स हैं उसमें थोड़े से फ्लैशी कलर्स आपको देखने को मिलेंगे और टोटल 5 कलर ऑप्शंस जो हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 का जो कंपटीशन है वो ट्रायम्फ स्पीड 400 और होंडा CB 300R से रहने वाला है। तो ये है जी रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 की सारी डिटेल्स आपके लिए। थोड़ी सी देर में ट्रैफिक नियमों को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए संडे ऑन ऑटो मोड मेरे यानी सत्यम के साथ। संडे ऑन ऑटो मोड, संडे ऑन ऑटो मोड विद RJ सत्यम। तो भाई दिन ब दिन जिस तरीके से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक नियमों को लेकर बहुत सारी जागरूकता भी जो है वो फैलाई जा रही है। सब लोग अपने अपने तरीके की मदद कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देते हैं इसमें। तो भाई देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक नियम हैं जिनका उल्लंघन करने पर आपका कोई 5-10-20 हजार रुपए का चालान नहीं कटता, बल्कि ये भी हो सकता है कि सीधा आपको कोर्ट के चालान का भी सामना करना पड़े। तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे 8 इंपॉर्टेंट नियमों के बारे में जो अगर आप दिल्ली में या कुछ हो सकता है और स्टेट्स में भी अगर इन नियमों का, इन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सीधा आपको कोर्ट का चालान जो है वो फेस करना पड़ सकता है। नंबर 1 पर है, अगर आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को साइकिल ट्रैक या फिर फुटपाथ पर चलाते हैं तो इसमें आपको कोर्ट का चालान हो सकता है। अगर आप स्टॉप साइन का वायलेशन करते हैं तो इसमें भी आपका कोर्ट का चालान हो सकता है। मैं आपको बता दूं, स्टॉप साइन और स्टॉप लाइन इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। आप कई जगह पर देखेंगे कि स्टॉप का बोर्ड लगा होता है तो उसका मतलब यह है कि वहां पर आपको गाड़ी पूरे तरीके से रोकना है, उसके बाद ही आपको गाड़ी को बढ़ाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें भी आपका कोर्ट का चालान हो सकता है। जुवेनाइल के केस में भी आपको कोर्ट का चालान हो सकता है। चौथे नंबर पर बात करें तो अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो इसमें भी आपका कोर्ट का चालान हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाते हैं या फिर गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं तो इस परिस्थिति में भी आपका कोर्ट का चालान हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप रैश ड्राइव करते हैं या डेंजरस तरीके से ड्राइव करते हैं तो इसमें भी आपका कोर्ट का चालान हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रिंक एंड ड्राइव, इसमें तो आपका कोर्ट का चालान लगभग तय ही है। तो ये जानकारी आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस जानकारी को ख्याल में रखिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। बाकी अगर इससे रिलेटेड या जो भी आज हमने बात की उससे रिलेटेड अगर आप कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो RJ सत्यम मेरा सोशल मीडिया पर पेज है, वहां पर आए। रेडियो सिटी इंडिया जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें क्योंकि हर हफ्ते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बहुत सारी रिलेटेड चीजें मैं वहां पर आपके लिए लेकर आता हूं, रिव्यूज लेकर आता हूं। तो जरूर सब्सक्राइब करें रेडियो सिटी इंडिया हमारा यूट्यूब चैनल। आज के ऑटोमोबाइल पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे यानी सत्यम को दीजिए इजाजत और हाँ, ड्राइव सेफ। Sunday on Auto Mode with RJ Satyam.